हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे का एपिसोड 24 है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि पा अपने फादर से कहती है कि क्या फादर आपने नॉई को देखा है। तो पा के फादर यहाँ अपनी करतूत तो बताने से रहे। तो वो पा से कहते हैं कि मैंने भी उसे सुबह से नहीं देखा, शायद वो सो रहा है। तभी वहाँ थॉम आता है। तो पा के फादर अनजान बनते हुए थॉम से कहते हैं, अरे थॉम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो थॉम यहाँ कहता है, अंकल आप ही ने तो मुझसे कहा था कि पा को पिक करने के लिए आओ। पा यहाँ दोनों को शक की निगाहों से देखती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि थॉम पा को रिंग दिखाता है। पा कहती है कि ये रिंग किसके लिए। थॉम कहता है, ऑब्वियसली तुम्हारे लिए। अगर नॉई तुम्हारा दिल नहीं जीत पाया तो मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। तो पा कहती है, ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया। तो थॉम कहता है कि मैं तुम्हारे आंसर के लिए कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हारी परमिशन मांग रहा हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए। फिर वहीं दिखाया जाता है कि पा के फादर नॉई के रूम में उसे एक बार चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ नॉई कुंभकर्ण की औलाद बना पड़ा था। डाओ को पा के फादर के बिहेवियर पर थोड़ा शक होता है, तो वो नॉई के रूम में उसे चेक करने के लिए जाती है। वो जाकर नॉई को उठा देती है। नॉई उठते ही डाओ से टाइम पूछता है। जब डाओ से टाइम बताती है तो वो चौंक जाता है एंड कहता है कि पा कहाँ है। तो डाओ से बताती है कि पा तो अपनी वर्क प्लेस पर चली गई। तो नई खुद से कहता है कि इसका मतलब अब मेरे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है एंड उससे कोई हेल्प मांगता है एंड वो क्या हेल्प मांगता है ये अभी नहीं बताया गया। तभी नई का फोन डेड हो जाता है। तो वो डाओ से कहता है कि पा को कॉल करो एंड उसे कहो कि वो अपने फादर के घर पहुंचे, मैं उसे वहीं मिलूंगा। तो डाओ नई से पूछती है कि आप इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं एंड ये सीन यही कट हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि डाओ पा को कॉल करती है एंड कहती है कि आप अपने फादर के घर पहुंचिए, नॉई आपको वहीं मिलेगा। थॉम्पा से कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के घर छोड़ देता हूँ। फिर डाओ अंकल फोर और ताई के पास पहुंचती है एंड कहती है कि जल्दी से कार रेडी करो, नॉई पा को उसके फादर के घर अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाला है। एंड यहाँ ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि शायद अब इन दोनों का डिवोर्स नहीं होगा। फिर डाओ ये बात जय को भी बताती है। ये दोनों यहाँ काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। मैडम नोआन इनकी खुशी में आग लगाने आ जाती है एंड कहती है कि क्या बातें कर रही हो तुम दोनों। एंड यहाँ वो इन दोनों को ब्लैकमेल करती है एंड इन्हें भी पता चल जाता है कि नॉई पा को कन्फेस करने वाला है। तो बस फिर ये अपना ड्रामा शुरू कर देती हैं एंड नीचे गिरकर चोट खाने का प्रिटेंड करती हैं एंड ऐसे चिल्लाती हैं जैसे इनका पैर बिल्कुल ही टूट गया हो। तो नॉई को मजबूरी में अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। पीछे से डाओ और जया खुद से कहती हैं कि ये कितनी ज्यादा फेक हैं, कितने नाटक करती हैं, इन्होंने जानबूझकर नॉई को रोका है। एंड मोटी वाली मेड एंड उसकी पार्टनर ये बात सुन लेती हैं। बस फिर होना क्या था वो इनसे पूछती हैं एंड ये लोग इन्हें कुछ भी नहीं बताती, जिसकी वजह से इन सभी बेट्स के बीच में WWE का मैच स्टार्ट हो जाता है। एंड इनकी चीख पुकार सुनकर नेड भी बाहर आती है एंड नेड को भी पता चल जाता है कि नॉई पा को कन्फेस करने वाला था एंड मैडम नोआन ने सारा प्लान खराब कर दिया। वही नॉई अपनी मदर को लेकर जा रहा होता है। तो नेड उसे मैसेज करती है एंड कहती है कि मॉम झूठ बोल रही है, वो चोट लगने का प्रिटेंड कर रही है ताकि तुम पा को कन्फेस ना कर पाओ। तुम्हें याद है जब भी तुम डा को बाहर कहीं घुमाने लेकर जाने वाले होते थे तो मॉम तुम लोग को रोकने के लिए क्या क्या करती थी, वो कभी बालकनी से गिर जाती थी एंड कभी पूल में गिर जाती थी एंड इस बार भी वो नाटक कर रही हैं। नॉई अपनी मदर से पूछता है कि मॉम अब आपका पैर कैसा है। तो मैडम नॉन दूसरा वाला पैर पकड़कर कहती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नॉई कहता है मॉम आपको तो दूसरे पैर में चोट लगी थी। तो मैडम नॉन कहती है कि वो मुझे दोनों ही पैरों में दर्द हो रहा है एंड यहाँ नॉई को भी शक हो जाता है कि उसकी मदर उसे झूठ बोल रही है। फिर नॉई अपनी मदर को हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है, जहाँ वो मैडम नॉन को छोड़कर पा के पास जा रहा होता है। तो मैडम नॉन उसे रोकती है एंड कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो नॉई कहता है कि मैं पा के पास जा रहा हूँ। तो मैडम नॉन कहती है पर तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तो नॉई कहता है कि मैंने आपको हॉस्पिटल छोड़ तो दिया, अब डॉक्टर आपकी केयर कर लेंगे। तो मैडम नॉन कहती है देखो बेटा मैं इंजर्ड हूँ, मेरी एंकल में चोट लगी हुई है, मुझे तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। तभी वहाँ नेट टपक जाती है एंड कहती है कि मैं देती हूँ ना आपको अपनी सपोर्ट, मैं भी तो आपकी किड हूँ ना। वो नॉई को वहाँ से जाने के लिए कहती है। नॉई वहाँ से चला जाता है। मैडम नॉन नॉई को रोकने वाली होती है तो नेट कहती है कि ऐसा मत करिए मॉम, अगर आप ऐसा करेंगी तो नॉई आपके बारे में और भी बुरा सोचने लगेगा। तो मैडम नॉन को नेट पर शक होता है तो वो उसे कहती है कि तुमने क्या बताया उसे। तो नेट कहती है कि मुझे जो बताना चाहिए था मैंने नॉई को वो सब बता दिया है। फिर वो कहती है कि मुझे नॉई के लिए बुरा लगता है, मैं बस उसे खुश देखना चाहती हूँ उस इंसान के साथ जिससे वो प्यार करता है। एंड मैडम नॉन यहाँ उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है एंड नॉई के पीछे भागती है। वो नॉई को पीछे से चिल्लाकर कहती है कि मैं तुम्हें पा के पास नहीं जाने दूंगी, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी राइट पर्सन नहीं है तुम्हारी पार्टनर बनने के लिए। तो नॉई मैडम नॉन से कहता है कि पा ही मेरे लिए राइट पर्सन है। तो मैडम नॉन कहती है ठीक है फिर तुम्हें पा में से और मुझ में से किसी एक को चूज करना होगा, तुम किसे चूज करोगे, उस वुमेन को जिसने पूरी लाइफ अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करी है या फिर उस लड़की को जिसने सिर्फ तुमसे शादी करी अपनी बहन का रिवेंज लेने के लिए। नॉई फिर भी उनकी बात नहीं सुनता। तो मैडम नॉन कहती है ठीक है अगर तुम जा रहे हो तो जाओ, बट अगर तुम गए तो मुझे अपनी मदर कभी मत बुलाना। बट नॉई अपनी मदर को टोटली इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है एंड मैडम नॉन पीछे से चिल्लाती रह जाती है। फिर दिखाया जाता है कि नॉई भागकर पा के फादर के घर पहुंचता है एंड उसके पीछे पीछे उसका फ्रेंड भी पहुंचता है। बट यहाँ वो अपने साथ उसी आदमी और उसकी वाइफ को साथ लेकर आता है जिसे पा ने हिट कर दिया था। पाव ने देखकर नॉई से पूछती है कि ये लोग कौन है। तो नॉई उन्हें बताता है कि ये वही इंसान है जिसे तुम ढूंढ रही हो एंड जिसे तुमने अपनी कार से हिट करा था।
पाओ ने देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो नीचे बैठकर उस आदमी से सॉरी कहती है एंड कहती है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि आप जिंदा हैं। मैंने सोचा था कि आपकी उस दिन मेरी वजह से डेथ हो गई थी। एंड ये कहते हुए वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये सभी बैठे होते हैं। पा पूछती है बट आप व्हील चेयर पर कैसे हो, क्या ये मेरी वजह से है? तो उसी आदमी की वाइफ बोलती है कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करते थे जिनकी वजह से इनकी ये हालत हो गई है। उस एक्सीडेंट से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, इन्हें बस माइनर इंजरी हुई थी। तो पा कहती है पर वो ब्लड? तो उसी आदमी की वाइफ कहती है वो ब्लड कोई इनका ब्लड थोड़ी ना था, वो तो चिकन ब्लड था। पा कहती है चिकन ब्लड? एंड यहाँ वो फिर से एक बार उस आदमी से सॉरी बोलती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि थॉम के पास पा के फादर की कॉल आती है, जो उनसे कहते हैं कि क्या हुआ, क्या हम लोग जीत गए और नॉई हार गया? तो थॉम कहता है नहीं अंकल, हम लोग हार गए हैं। तो पा के फादर कहते हैं क्या बात कर रहे हो, इसका मतलब नॉई ने पा का दिल जीत लिया? ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने ऐसा कैसे होने दिया? तो थॉम कहता है कि अंकल रियलिटी को एक्सेप्ट कर लीजिए, हम कौन होते हैं दो प्यार करने वालों के बीच आने वाले। पा के फादर यहाँ बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं एंड उनकी बातें डाउ सुन लेती है। फिर वो जाकर ये गुड न्यूज सारी मेट्स को देती है कि नॉई ने पा का दिल जीत लिया। वहीं हमें नेड और ताई का सीन दिखाया जाता है, रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ नेड भी ताई को बताती है कि नॉई ने पा का दिल जीत लिया, अब से पा मेरी परमानेंट सिस्टर इन लॉ है। फिर ताई नेड से कहता है चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तो नेड कहती है कि नहीं, मुझे अभी घर नहीं जाना, मैं अपनी मदर का फेस अभी नहीं देखना चाहती। तो ताई उससे कहता है तो फिर आप कहाँ जाना चाहती हैं, आप जहाँ कहेंगी मैं आपको वहीं लेकर चलूंगा। तो नेड कहती है कि तुम रेंट पर रह रहे हो अपने किसी रूममेट के साथ? तो ताई कहता है कि हाँ मैं रेंट पर ही रह रहा हूँ अपने रूममेट के साथ। तो नेड कहती है तो बस फिर हम वहाँ चल सकते हैं। ये सुनते ही ताई के मुंह में जो ड्रिंक होती है वो सीधा नेड के फेस पर पड़ती है। ताई भागकर उसके पास बैठता है एंड उसका फेस क्लीन करने लगता है एंड उसे सॉरी कहता है। तो नेड उसे कहती है कि एक मिनट, मेरा ऐसे बोलते ही तुम इतने ज्यादा शॉक क्यों हो गए, क्या तुमने वहाँ कोई सीक्रेट छुपा रखा है? तो ताई कहता है कि आप पहले अपना फेस वॉश करके आइए, मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। उसके जाने के बाद वो जल्दी से अपने रूममेट को कॉल लगाता है एंड कहता है कि हमारे रूम को अच्छे से चेक कर लो, यहाँ कोई एविडेंस नहीं छूटना चाहिए। तो उसका फ्रेंड कहता है क्या ये कोई लड़की का चक्कर है, क्या तुम किसी लड़की को यहाँ लेकर आ रहे हो? तो ताई कहता है कि आज नहीं लेकर आ रहा हूँ, कल लेकर आ रहा हूँ, बस तुम एक बार रूम को अच्छे से चेक कर लो। कॉल कट करने के बाद वहाँ नेड आती है। तो ताई उसे कहता है कि मैंने अपने फ्रेंड को कॉल करा था, वो अभी रूम पर नहीं है एंड रूम कीज भी उसके पास है, तो हम लोग मेरे रूम पर कल चलेंगे। एंड यहाँ नेड भी मान जाती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि पा आंट ऑन से पूछती है कि थॉम कहाँ है? तो आंट ऑन बताती है कि वो चला गया। तो पा कहती है ऐसे कैसे चला गया, उसने मेरा वेट नहीं करा। तो आंट ऑन कहती है कि वो तुम्हारा वेट क्यों करता, क्योंकि अब तो तुम नॉई से प्यार करती हो ना, एंड ये बात साफ साफ तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रही है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि पा थॉम को कॉल करती है एंड उसे थैंक्स कहती है कि उसने उसके फादर को नहीं बताया कि नॉई आज थोड़ा सा लेट हो गया था अपने मिशन को कम्प्लीट करने में। तो थॉम उसे कहता है कि लव कन्फेस करने के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती। फिर पा उसे सॉरी बोलती है उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए। तो थॉम कहता है कोई बात नहीं, शायद मैंने ही लेट कर दिया अपनी फीलिंग्स बताने में। फिर पाओ से कहती है कि वैसे मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है कि तुम पर किसी का क्रश है। तो थॉम कहता है किसका क्रश है मुझ पर? तो पाओ से कहती है कि ये बात तुम्हें खुद ही जाननी होगी, एंड हम सबको तो पता ही है लीटा को है इस पर क्रश। तभी इसके पास लीटा का कॉल आता है जो इसे कहती है कि मैंने तुम्हें उस दिन झूठ बोला था ना, तो मैं आज तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। तो थॉम उसे कहता है कि वो सब बातें छोड़ो, तुम मेरी हेल्प करो, मुझ पर किसी का सीक्रेट क्रश है एंड मैं अभी हार्ट ब्रोकन हूँ, तो मैं इस चीज़ में अपना दिल और दिमाग नहीं लगा सकता कि किस पर मुझे क्रश है। तो क्या तुम ये जानने में मेरी हेल्प करोगी? तो लीटा यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि इसका दिल टूट गया है, इसका मतलब नॉई और पा एक साथ आ गए हैं एंड उसके पास अभी चांस है। तो वो थॉम से कहती है हाँ मुझे पता है कि तुम पर किसका क्रश है, मैं तुम्हें ये बात बाद में बताऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन हमें नॉई एंड पा का दिखाया जाता है, जहाँ नॉई पा से कहता है कि क्या अब तुम रिलीफ फील कर रही हो, क्या अब तुम हैप्पी हो? तो पा कहती है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। फिर पा उससे कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मॉम के साथ पूरे दिल से बात करनी चाहिए। नॉई कहता है पूरे दिल से बात करनी चाहिए? तो पा कहती है हाँ, अब देखो उस दिन अगर मैं उस आदमी को हिट करके ना भागती तो मुझे पता होता कि वो आदमी जिंदा है एंड वो ब्लड उसका नहीं बल्कि चिकन ब्लड था, बट मैं वहाँ से भाग गई एंड इस मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ इतने सालों तक जीती रही कि वो आदमी मेरी वजह से मर चुका है। इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील भी करती थी, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मदर के साथ एक बार फिर से बात करनी चाहिए एंड उनसे पूछना चाहिए कि एक्चुअल में उस रात क्या हुआ था जिस रात डा की डेथ हुई थी, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी एंड शायद गुस्से में ही मैंने बिलीव कर लिया कि मेरी बहन को तुम्हारी मदर ने ही मारा है। नॉई पा से कहता है कि पा क्या तुम इस बात पर बिलीव करोगी अगर मैं हर रोज़ तुम्हें कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तो पा कहती है देखेंगे। फिर नॉई पा से कहता है कि मुझे डा बताती थी कि जब भी तुम खुश होती हो तो तुम रिवर में स्विम करने के लिए चलती हो। फिर उसे कहता है कि चलो अब हम दोनों स्विम करने के लिए चलते हैं। पा कहती है क्या तुम सीरियस हो? तो नॉई कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम दोनों स्विम करने के लिए चलते हैं। फिर ये दोनों स्विमिंग के लिए चले जाते हैं एंड के साथ साथ एपिसोड 24 भी चला गया। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बट जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।